हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे व्हाट अ शॉक की। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एक शॉक जो कि खामोश शेयर है, किस तरीके से एक्शन लेता है, कितना पेशेंस चाहिए होता है, बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम, और उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट डाइवर्जेंस के बारे में हम बहुत कुछ बातें करते हैं। उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और टारगेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन पे हमारा हमेशा, देखिए प्राइस एक्शन हो या रेगुलर वीडियोस, मेन फोकस होता है साइकिल के ऊपर। तो हम बात करते हैं कि साइकिल कौन से टाइम फ्रेम की साइकिल है, कौन से टाइम फ्रेम की साइकिल आप यूज करना चाहते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। साइकिल तो चलती रहेंगी, कभी बड़े टाइम फ्रेम में तो कभी छोटे टाइम फ्रेम में। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से टाइम फ्रेम को यूज करना चाहते हो। ये इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं। और आज का एग्जांपल व्हाट अ शॉक आपके सामने। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20% की रैली आपको देखने को मिली। अब हो गया शेयर का प्राइस 720 और मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,000 करोड़। देख रहे हो, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया। अब जरा चार्ट देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की, हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की। जरा देखिए ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये जोन, जरा ये देखिए हाई पॉइंट, ये देखिए ये जोन, टारगेट जोन आज एक ही दिन में ध्वस्त हो गया। व्हाट अ शॉक। देख रहे हो। अब आप कहोगे वाह। अगर आप देखोगे ये बेस जैसे बन रहा था, ये कंसोलिडेशन जैसे बन रही थी, उसके बाद जो रैली आपको देखने को मिली, पेशेंस का पूरा पूरा रिटर्न आपको दिया गया। गोदरेज इंडस्ट्रीज। बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये चार्ट। गोदरेज इंडस्ट्री का ये आरएसआई, ये एमएसीडी, ध्यान देना, और ये प्राइस, तीनों के जो बॉक्स थे, मोमेंटम बॉक्स, प्राइस था 499 का। और आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए क्लियरली। या तो नंबर्स नहीं लिखे होते, देखिए नंबर्स कितने अच्छे से लिखे हुए हैं। 650 से 675 का जोन, लेकिन ये कहां गया उसी दिन में। क्लोजिंग ही 720 की, ये देके चला गया आपको। और जरा देखिए आरएसआई, और ये आज का वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपके सामने जून 27 का है। तो चलिए गोदरेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से, वहां पे हमने बात करी थी, एक बर्जर पेंट की बात करी थी, क्योंकि वहां पे भी सिमिलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा था। और दूसरा जो स्टॉक था जिसकी बात करी थी वो थी गोदरेज इंडस्ट्रीज। अब गोदरेज इंडस्ट्रीज का मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं और फिर आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा शॉक के बारे में। देखिए डेली टाइम फ्रेम में साइकिल स्टार्ट होती है। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल, इसको लिख लीजिए कहीं पे भी। जिस टाइम फ्रेम की आप साइकिल को प्ले कर रहे हो, याद रखें, क्योंकि हम जब बड़े टाइम फ्रेम पे आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आते हैं, हम उसमें मंथली, वीकली, डेली के बारे में बात करते हैं। और डेली की साइकिल्स के ऊपर हमारा मेजर फोकस होता है। डेली के साइकिल्स, वीकली के साइकिल, इनके ऊपर मेजर फोकस होता है। तो जिस टाइम फ्रेम की आप साइकिल प्ले कर रहे हो, तो वहां पे प्राइस ज्यादा दूरी आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए 200 SMA से। ज्यादा दूरी है तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा करेक्शन का, या फिर रहने दीजिए, अवॉइड कीजिए। तो मान लो अभी देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, 470 के आसपास का जो है 200 SMA है, और प्राइस मान लो ये चला गया 590। तो कितनी दूर है, बहुत दूर है। कितनी दूर है, बहुत दूर है। तो आप मेरे से अगर कहोगे मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, मैं कहूँगा नहीं, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता, ये दूरी बढ़ चुकी है। तो दूरी जब बढ़ जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ का भी मैं टारगेट लेके चलता हूँ तो ज़्यादा है नहीं। अगर मैं पीक इस लेवल का टारगेट लेके चलता हूँ, तब भी देखिए 690 के आसपास का टारगेट लेके चलता हूँ, फिर भी दिख रहा है दूर, बट फिर भी आप देखोगे ना दूरी बढ़ जाती है तो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब साइकिल स्टार्ट हो रही है क्लोज टू द मूविंग एवरेज, जब आप एंट्री लेते हो, और ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये इस एरिया में कहीं पे भी आपके लिए एंट्री 520 540 के अराउंड तक भी मैं कहूँगा ठीक है। लेकिन ज़्यादा दूरी होती फिर रिस्क आपका बढ़ जाएगा। तो इंतजार किस चीज़ का करोगे, करेक्शन, या फिर आप जाओगे छोटे टाइम फ्रेम वाइज। अब समझ गए होंगे। तो आपके लिए जून 27 को हम लेके आए थे ना ये वीडियो, देखिए जून 27, 26, 27 ये लेवल था प्राइसिंग का। देखिए 499 के आसपास का, देख रहे हो, ये 499 के आसपास का ये प्राइसिंग क्लोजिंग। और उसके बाद एक बढ़िया करेक्शन और दी, और फिर जाके ये आपको रैली देखने को मिल रही है ना। तो कितना पेशेंस से ये होता है आपको, यार बहुत पेशेंस चाहिए। लेकिन जो सीखने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले जब मैं शॉक की आपको बात कर रहा था, तो शॉक से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। देखिए
तो ये वीडियो, ये मैं कहूँगा, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये गांव के टॉप साइड का इमेज है। पहाड़ी की चोटी पे जाके जब हम बैक साइड देखते हैं, तो मैंने आपको कई बार रामगंगा रिवर की तस्वीरें दिखाई गई है, लेकिन ये बैक साइड पे जाते हैं तो ये एक तस्वीर आपको देखने को मिलती है। शौक से याद आया भाई, कितने वोल्ट का शौक लगा? 33,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट? ये देखिए, जो लाइंस पे आप देखते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो इसी उसमें फ्लो करती है। 11,000 वोल्ट की लाइन है, 33,000 वोल्ट की लाइन है, और ऊपर जाएगा तो 44,000 वोल्ट की लाइन है। आपने देखा होगा कई बार और चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके से देखते हो ना, यहाँ पे जैसे पहाड़ी का ये पॉइंट है, जब पोल्स यहाँ पे होते हैं, नीचे को पंप सेट है तो पोल वहाँ पे वायरिंग जाती है, तो पहाड़ी पे ऐसे वो नीचे झूल जाता है ना। जैसे यहाँ से आपका एक टॉप पे पोल है, एक नीचे पोल है, तो वायरिंग ऐसे नीचे झूल जाएगी। तो वहाँ पे जो एरिया अगर आप देखोगे जब नीचे झूलता है, और उसी तरीके से आप देखोगे वहाँ पे, अगर कभी देखोगे कि आपस में पेड़ टच कर जाते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो तीनों में, अगर कोई ग्रीन पेड़ वहाँ पे पूरा का पूरा वायर्स में टच कर जाता है, तो बड़ी आग लगती है, ज़बरदस्त वाली आग लगती है। और जंगल में फिर वो भी एक आग का कारण होता है, एक फायर का कारण होता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये अभी मेरे दिमाग में वाटर शॉक से ये याद आया था, तो मैंने एक इमेज भी ओपन करके रखी थी। वाटर शॉक से जब बात बता रहा था, तो देखिए किस तरीके से कितना रिस्की होता है चीज़ें यहाँ पे। और जब कभी पेड़ गिर जाए, उस लाइन पे पूरे का पूरा टूटने के चांसेस होते हैं। अगर हल्की सी कोई डाल गिर जाए तो आग लगने के चांसेस होते हैं। तो पूरा का पूरा, क्योंकि ग्रीन अगर पूरा वो गिर जाता है तो वो तीनों में करंट को पास करेगा, है ना। 11,000 33,000 की जो लाइन होती है, यहाँ तो जनरली 11,000 की लाइन्स होती हैं, तो अच्छा खासा आग लगने का चांसेस वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये इसलिए जस्ट एक इमेज व्यू देखने में, एक लाइन पर्सपेक्टिव से, एक इलेक्ट्रिसिटी पर्सपेक्टिव से आपको चीजें ये भी दिखाएगी। अब देखिए जरा, वापस आते हैं अपने लेवल पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वीकली चार्ट है। देखिए, वीकली चार्ट में हम आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, टारगेट्स के बारे में। देखिए, आपका ये टारगेट या ऑल टाइम हाई वाला 690 वाला टारगेट आपने देखा। डाइवर्जेंस में क्या होता है, कई बार आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम में इस तरीके से लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, और लोअर लोज बन रहे हैं, और अक्सर 200 SMA के इर्द गिर्द वीकली टाइम फ्रेम में ये लोअर लो बनेंगे। अभी तो एक एग्जांपल है वीकली पे। तो जब भी किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिले, डाइवर्जेंस की सिचुएशन, मतलब अब देखिए, अब मैं आपको साथ में RSI और MACD भी दिखाऊंगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए ये वीडियो आज आपके सामने हम क्रिएट कर रहे हैं। और जब भी एग्जांपल्स मिलते हैं तो हम आपके लिए जरूर वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, तो इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। देख रहे हो, ये जो प्राइस ने क्या बनाया, लोअर लो, लेकिन RSI आपको दिखा रहा है डाइवर्जेंस। ये हो गया डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जब दिख जाए आपको, तो सीधे एक्शन नहीं लेना है, इंतजार करना है किस चीज का। देखिए, वापसी जब हुई यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा चैनल ब्रेक हुआ, कंसोलिडेशन देखने को मिला, देख रहे हो, ये देखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंतजार करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जहां पे भी आपको बड़े टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस दिख जाए, तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और इस तरीके से डाइवर्जेंस दिख जाए तो और भी अच्छी बात है। तो हमें काम करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना होता है। अगर बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो इंतजार करेंगे। तो डाइवर्जेंस दिखा 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 दिखा, और हमें छोटे टाइम फ्रेम में किस चीज का इंतजार करना है, मौके का, यानी कि साइकिल के स्टार्ट होने का। तो ये देख रहे हो ना आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम तो आपके लिए वीडियो काफी इन लेवल्स पे लेके आए थे, जून में 27 में, यहाँ पे देख रहे हो, तो और भी लेट लेके आए थे, बट प्राइस तब तक इतना ज्यादा रैली करके किया नहीं था। प्राइस तो उसी लेवल पे था। लेकिन आप अगर देखोगे, इस चीज को समझना, बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस बढ़िया वाला, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल का स्टार्ट होना, तो आपको एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देगा। कैसी अपॉर्चुनिटी देगा? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देगा, और थोड़ा पेशेंस, और उसके बाद आपके टारगेट को वो इजीली ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। तो क्या सीखा हमने यहाँ पे? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस, और साथ में हमने देखी यहाँ पे तो और भी कई पॉजिटिव चीजें थी। मोमेंटम बॉक्स बन रहा था, वीकली पे भी मोमेंटम बन चुका था। वीकली पे आप देखिए किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल गई थी, वापसी हो चुकी थी वीकली पे भी। तो ये कई पॉजिटिव सिचुएशंस आपको देखने को मिली थी एक साथ। और उसके बाद ये खामोश शेयर, आप सोचोगे कि भाई ये देख रहे हो, ये खामोश शेयर, और कितना बढ़िया ये रैली करके गया। तो खामोशी और शौक, कैसा शौक लगा देखिए, कितनी जल्दी। तो भाई जो इंतजार है, उस इंतजार के बाद जो रैलीज आपको देखने को मिलती है, अमेजिंग। लेकिन हमेशा देखिए, कितना भी पॉजिटिव क्यों ना सोच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट डायनेमिक है, कितना भी पॉजिटिविटी क्यों ना सोच लो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमेशा जो है टॉप प्रायोरिटी एंट्री से पहले। देखिए, कुछ कमेंट भी अभी हमारे पास आए थे कि इस स्टॉक में क्या करें, अब ये कहाँ चला गया, इस स्टॉक में क्या करें। तो मैं आपको कहूंगा, देखिए, मान लो स्टॉक में मैंने एंट्री ली 500 पे, सीधे सीधे
इजी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 400 पे, ठीक है। तो अगर मुझे क्लोजिंग मिल गई 400 से नीचे तो मुझे निकलना है, और ये मैंने पहले सोच रखा है जब मैं एंट्री कर रहा हूँ। और 700 पे अगर ये पहुंच गया तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो ये मैंने पहले सोच लिया, जब मैं एंट्री कर रहा हूं तो चीजें आसान हो जाएंगी, फ्लो आसान हो जाएगा। अब ये बात बहुत साधारण है, लेकिन इसको फॉलो करना उतना ही टफ है। यह बहुत साधारण बात है, कल हमने जो सिंपल रूल की बात करी थी वो यही बात थी, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत टफ है। बेसिक है, देखिए मैंने आपको कहा। तो इसीलिए बार बार जब आप देखते हो कि हाँ अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो आपको अपना व्यू पॉइंट पता है कैसी सिचुएशन है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी आपके लिए प्राइस एक्शन सीरीज में वीडियोज क्रिएटेड हैं, प्रैक्टिस करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।